प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा सलाम। आज सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की महिमा, प्रभु की दया के साथ हम आज यहाँ पर है। उसकी महिमा के लिए हम सब इकट्ठा है और उसकी सेवा और उसकी महिमा आज हम करने जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आज सुबह जिस वचन पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है यीशु का नाम कलीसिया का वरदान। जी हाँ, यीशु का नाम कलीसिया का वरदान। ये कोई कविता नहीं है, परंतु ये एक ऐसी बात है जो आज हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक मन को, आत्मिक बातों को और ज्यादा प्रभावित कर देगी, प्रभावशाली बना देगी, शक्तिशाली और ताकतवर बना देगी। आइए उन बातों को आज प्रभु के वचन से समझेंगे कि यीशु का नाम कलीसिया का वरदान कैसे होता है। मेरे प्यारो, आज जितने लोग मेरे साथ यहाँ पर है और जो लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ अलग समस्याओं को वे महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को फील कर रहे हैं कि वो उन्हें लगता है कि मेरे जीवन में कमी रह गई है, मैं कुछ बन नहीं पा रहा हूँ, बदल नहीं पा रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसी आवश्यकता है कि एक बड़ा धमाका मेरे जीवन में हो, एक बड़ा बदलाव मेरे जीवन में हो। तो मेरे प्यारो सुनिए, आप ठहरे रहिए, प्रभु का वचन सुनिए। आपके जीवन में ये वचन जरूर एक बदलाव, एक धमाका जरूर लाएगा, जिस धमाके से आप बर्बाद नहीं होंगे लेकिन आप आशीषित हो जाएंगे। आइए हम जानेंगे यीशु का नाम कलीसिया का वरदान किस प्रकार बनता है। जी हाँ, सक्षम कलीसिया जो होती है वो वरदानों से भरी होती है। कोई भी कलीसिया जो सक्षम होती है प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए, प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए, जो कलीसिया सक्षम होती है, अक्सर वो कलीसिया वरदानों से भरी होती है। अलग अलग वरदान है। परमेश्वर ने कलीसिया को विभिन्न वरदानों से भरा है। किसी को प्रेम का वरदान, किसी को सेवा का वरदान, चंगा करने का वरदान, शिक्षक होने का वरदान, प्रेरिताई करने का वरदान, ऐसे बहुत सारे वरदान परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। और मैंने इसलिए कहा कि सक्षम कलीसिया वो होती है जो कलीसिया वरदानों से भरी होती है। और जरूरी है, जिस कलीसिया में वरदान नहीं वो कलीसिया कहा, वरदानों से कलीसिया भरी होना चाहिए, ये बात जरूरी है। अब विडंबना क्या है, समस्या क्या है, या मैं बताना चाहता हूं आज की तकलीफ क्या है। कई कलीसिया के पास वरदान है, हम चाहे अपनी बात कर ले या दुनिया भरी कलीसिया की बात कर ले। जी हां, कलीसिया के पास, कई कलीसिया के पास वरदान तो है पर यीशु गायब है, यीशु लुप्त है। वरदान तो है, वरदान तेजी से काम कर रहे हैं, चमक रहे हैं, है ना। चाहे वो चंगाई के वरदान हो, भविष्यवाणी के वरदान हो, अन्य भाषाओं के वरदान हो, दुष्ट आत्माओं को निकालने के वरदान हो, या अलग अलग कोई भी वरदान क्यों ना हो, वरदान तेजी से काम कर रहे हैं। और कई कलीसिया के पास, कई लोगों के पास, कई विश्वासियों के पास वरदान है, पर जो मुख्य समस्या जो देखी जाती है वो समस्या ये है, केवल अकेले वरदान से बात नहीं बनती है। जी हां, अकेले वरदान से बात नहीं बनती है। वरदानों के साथ में वरदानों को देने वाले का साथ होना बहुत जरूरी है। देने वाले का, वरदान देने वाले का उस वरदान में, उस काम में शामिल होना बहुत जरूरी होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे झूठी बातें या झूठे लोग भी दुनिया में खड़े हो गए हैं जो नहीं चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सामने आए। वे परमेश्वर के नाम को महिमा देना ही नहीं चाहते। कई बार ऐसे सोचते हैं कि अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे दिया तो फिर लोग मेरा आदर नहीं करेंगे, मेरे बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम साधारण कलीसिया की नहीं, हम परिवार की बात कर लीजिए। आप जहां जॉब करते हैं, आप जहां रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां की बात करके आप देख लीजिए। आपको लगता है कि मैं एक ऐसा प्रभाव लोगों के सम्मुख बनाऊं, मैं ऐसी बातें करूं, मैं ऐसा रुतबा अपना बताऊं कि लोग बस मेरे बारे में बात करें कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे बोलते हो, आप बहुत अच्छा जीते हो, आप सब काम में अच्छे होते हो। बहुत सारी बातें हम चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छी बात करें और हम किसी और बातों को लाना नहीं चाहते। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम ला लिया तो ऐसा लगता है कि प्रभु को महिमा चली जाएंगी और मुझे महिमा नहीं मिलेगी। मैं आपको सच बता देना चाहता हूं मेरे प्यारो, कलीसिया कान खोल के सुन ले। हम सभी लोग, हम सभी विश्वासी लोग इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम अपने लिए महिमा बटोरे, लेकिन हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम पूरा आदर, पूरा गौरव और पूरी महिमा केवल सिर्फ और सिर्फ न बदलने वाले राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा दे। हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए मेरे प्यारो, कई बार कलीसिया में वरदान तो है पर यीशु लुप्त है, यीशु गायब है, और ये बड़ी समस्या आजकल बनती चली जा रही है। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के बिना कलीसिया की अहमियत कुछ भी नहीं है।
यीशु के बिना कलीसिया की अहमियत कुछ भी नहीं है, मेरी अहमियत कुछ भी नहीं है, आपकी अहमियत कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों। इसलिए यीशु का होना बहुत जरूरी है। और यही विषय को हम पढ़ रहे हैं कि केवल यीशु का नाम ये कलीसिया के लिए, हम सब के लिए, कलीसिया मतलब चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कलीसिया मतलब हर वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया है, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। वो उसकी अहमियत कुछ भी नहीं है अगर यीशु उसके जीवन में नहीं है। ऐसा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5 में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 5, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो। दाखलता की बात हो रही है। यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। सुनिए सीक्रेट, फलने का सीक्रेट देखिए, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स इट, हालेलुया। लिखा है वचन में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ओ चर्च, कम ऑन, जागिए, सुनिए क्या कह रहा है प्रभु का वचन। हम यीशु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। वो दाखलता है, हम डालिया है, कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या बनने का प्रयास कर रहे हैं? क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं? कहीं हम खुद का किंगडम बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। ये किंगडम की जो बात कर रहा हूं मैं, ये अकेला किंगडम मिनिस्ट्री में नहीं होता है, बहुत सारी बातों में होता है, दुनियादारी में होता है, परिवार में होता है, आपके कार्य क्षेत्र में होता है। हम अपना एक किंगडम बनाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, हम यीशु को छुपाकर और बहुत कुछ करना चाहते हैं। हालांकि यीशु की बातें ही हम बताते हैं, यीशु के गुणगान ही गाते हैं, यीशु की बातें ही करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु मसीह को सामने नहीं लाते। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वो समय आ चुका है, आज का वो समय है कि आज हमें अपने प्रभु यीशु मसीहा को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना है, प्रत्यक्ष रूप से उसकी महिमा करना है, बिन डरे बिन छुपे उसके नाम को प्रकट करना है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात हमें, ये बात जाहिर करती मेरे प्यारों, ये हमारा अस्तित्व बताती है, हमारी कीमत बताती कि हमारी कीमत जीरो है। प्रभु यीशु मसीह के बगैर हमारी कीमत जीरो है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप यीशु से अलग होकर कुछ भी सेवा करना चाहे, कार्य करना चाहे, जीवन जीना चाहे, हम नहीं जी सकते हैं। हम हर बार फेल हो जाएंगे और हर बार हम असफल हो जाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, बहुत शक्तिशाली नाम है यीशु मसीह का नाम, बहुत अद्भुत काम है यीशु मसीह के नाम में। आइए उसी नाम को हम समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों कहते यीशु मसीह कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारों, एक ऐसी सच्चाई जिसको मुझे और आप सभी को आज एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है हम सभी को, कि सचमुच मैं प्रभु तेरे बगैर कुछ नहीं। इससे पहले आगे बढ़े, अपने मन से कहे, अपने आप से एक बात कहे, प्रभु मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। अपने मन से कहिए, प्रभु मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं। यस मेरे प्यारों, हम प्रभु यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी, जीरो, और जीरो से भी हम नीचे हैं मेरे प्यारे, हम कुछ भी नहीं है। आइए कुछ बातों को जानेंगे कि यीशु के साथ के कारण, अगर हमारे साथ यीशु है तो यीशु के साथ के कारण साधारण बातें प्रभावशाली कैसे बन जाती है। यीशु का साथ अगर हमारे साथ है तो साधारण सी साधारण बातें प्रभावशाली कैसे बन जाती है। आइए इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। हम चलेंगे प्रेरितों के काम। अब आज हम ज्यादातर बातें प्रेरितों के काम पर ही करेंगे, मैक्सिमम 3 और 4 अध्याय पर ही हम बात करने वाले हैं। तीसरा अध्याय हम लोग निकाल लेंगे प्रेरितों के काम का, और वचन 1 से 8, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 एंड वर्स 1 to 8, जहां इस प्रकार लिखा है, सुनिए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। 2 परमेश्वर के सेवक है, पतरस और यूहन्ना। टाइम है तीसरे पहर, दोपहर का समय है। प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे हैं। एक नाटकीय रूपांतर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। अगर इस पर हमें कोई नाटक करना पड़े, कोई ड्रामा करना पड़े सिखाने के लिए, तो बहुत सुंदर है। ये लिखा है कि ये मंदिर में जा रहे हैं और उधर कोई लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे हैं, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। जी हां, भीख मांगे। ये घटना कोई नई घटना तो हमें लगती नहीं है।
कुछ स्पेशल तो लगता नहीं इस घटना में, है ना? लेकिन आज कुछ स्पेशल है। आज इस घटना में कुछ स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी घटना हम इर्द गिर्द हमारे आसपास में देखने को मिलते हैं। हम कहीं चर्च जा रहे हैं, हम कोई विशेष जगह जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, तो भीख मांगने वाले या अपाहिज लोग या जरूरतमंद लोग वहां पर आपके सम्मुख आसपास ही लगे रहते हैं और वो आपसे मदद मांगते रहते, भीख मांगते रहते हैं, सहायता मांगते रहते। ये सीन कोई दुर्लभ सीन नहीं है, ये जो समय है कोई दुर्लभ नहीं है। और लिखा है यहां वे उसको रोज लाते थे, भीख मांगने के लिए लाके उसको सुबह छोड़ के चले जाते थे और शायद शाम को लेकर चले जाते होंगे उसको। शायद पतरस और यूहन्ना भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में प्रतिदिन शायद आया करते होंगे। लेकिन आज एक स्पेशल है, पतरस यूहन्ना के लिए ये दिन आज का बहुत खास है और आज उस लंगड़े के लिए भी ये दिन बहुत खास है। मेरे प्यारों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो समय, जो दिन परमेश्वर ने आपके बदलाव के लिए चुना है, आपके लाइफ में बड़ा काम करने के लिए चुना है, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो दिन कुछ भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसा सीन चल रहा है यहाँ पे, कोई दुर्लभ सीन नहीं, ऐसा आसपास होते ही रहता है। आगे क्या हुआ सुनिएगा, 3 वचन। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। सबसे मांगता है, पतरस यूहन्ना से भी भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस यूहन्ना कहते हैं, हमारी ओर देख। भाई, आपके पास ऐसा क्या है जो आप कहते हो हमारी तरफ देखो? सुनिए, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उसे लगा कि कोई रुका मेरे लिए, और वो कहता है कि हमारी तरफ देख। अब उसको लगा, लंगड़े भिखारी को, कि अब मुझे बहुत कुछ खास मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। सब लोग 1-1, 2-2 रुपए लेके जाते थे, इनके पास से कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा। ये उम्मीद में वो उनकी ओर ताकने लगा। 6 वचन बोलता है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। और लिखा है वो उछलते हुए चेलों के साथ मंदिर में चला गया आराधना करने के लिए। ये साधारण बात है मेरे प्यारों, ये आपका मंदिर में जाना, वहां एक भिखारी का बैठे रहना और उसने भीख मांगना, एक साधारण बात है। एक साधारण से रोजमर्रा के जीवन में ये बातें लगी रहती है हमारे साथ में। लेकिन आज कुछ खास है। आज इसलिए खास है कि आज प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना और पतरस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आज इस लंगड़े के चंगाई के माध्यम से परमेश्वर हजारों लोगों को छूना चाहता है। आपको पता है क्या हुआ था? इस लंगड़े की, इस गरीब आदमी की, जिसके बारे में लिखा है, जो लंगड़ा था और भीख मांगा करता था, इसकी हीलिंग के बाद पता है कितने लोग विश्वास में आए थे? 5000 लोग। हालेलुया। इसकी हीलिंग के बाद 5000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। यह ऐसी घटना है मेरे प्यारों, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यीशु मसीह का नाम, यीशु का साथ, यीशु इनके साथ है, तो इसलिए ये चमत्कार हो रहा है मेरे प्यारों। क्या कहा था यीशु ने? एक्चुअली इस चंगाई के पीछे का कुछ तथ्यों को हमें समझना पड़ेगा। तथ्य यह है, यीशु ने क्या कहा था। यीशु ने मरकुस 16, अगर हम पढ़े, मरकुस 16, 17 और 18 वचन में पढ़े, तो जहां इस प्रकार लिखा है कि विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से बीमारों को चंगे करेंगे। ये यीशु ने कहा था, ठीक है? ये आज्ञा दिया था, ये प्रॉमिस दिया था अपने चेलों को, और आज्ञाकारिता के साथ उसके चेलों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी ये सेवकाई को, इस कार्य को उन्होंने जारी रखा। वे लोग यीशु पर विश्वास करते थे और यीशु के नाम से बीमारों को चंगा करते थे। और ऐसी कई चंगाइयां प्रेरितों के काम में और अन्य समय में हम देखते हैं वो लगातार होती चली जा रही थी। लेकिन आपको पता है यहां जो चमत्कार हुआ है, यहां चमत्कार कुछ खास वजह से हुआ है। क्या, किस वजह से? यहां चमत्कार यीशु के नाम में हुआ है और पतरस के चंगाई के वरदान की वजह से हुआ। समझे आप? यीशु के नाम में और पतरस के चंगाई के वरदान के वजह से हुआ है। जी हां, यीशु मसीह का नाम ही चंगा करता है, लेकिन वो चंगा करने के लिए परमेश्वर ने कुछ विशेष वरदान दे के रखे हैं। अगर इस वरदानों के बारे में बात करें तो 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 में अगर हम पढ़े, 1 Corinthians chapter 12 and verse 9 में ऐसा कहता है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। कौन है देने वाला? कौन है वरदान देने वाला? एक ही आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, यीशु का आत्मा है, चंगा करने का वरदान।
और ये वरदान परमेश्वर ने अपने चेलों को देखे रखा था। विशेष रूप से यहां पर हम देख रहे हैं पतरस और यूहन्ना के पास ये वरदान है, और यहां जो चमत्कार हुआ यीशु के नाम में और पतरस में जो चंगाई का प्रभु ने वरदान दिया था उसकी वजह से किया। मेरे प्यारे, ये साधारण बात है, यीशु साथ है, यीशु साथ है, इसलिए साधारण बातें, ये साधारण घटना एक प्रभावशाली घटना हो गई। एक जन्म का लंगड़ा चलने लग गया, चमत्कार हो गया, आश्चर्यकरम हो गया। हालेलुया। और 2 चेलों का और ज्यादा विश्वास बढ़ा। मेरे प्यारो, क्या अद्भुत सामर्थ्य, क्या किया था इन लोगों ने। इन्होंने कहा जो हमारे पास वो देते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, वो देना उन्होंने शुरू किया और वो लंगड़ा चलने लग गया। मेरे प्यारे, यही है यीशु का नाम, कलीसिया का वरदान। ये हमारे लिए सामर्थ है, ये हमारे लिए वरदान है, यीशु मसीह का नाम। इसी नाम के आधार पर यहाँ पे बड़ा काम किया गया था। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने आपको भी कई वरदानों से भरा है। अपने वरदानों को जानिए। प्रभु ने मेरे अंदर कौन से वरदान भरे हैं, उन वरदानों को यीशु मसीह के साथ सम्मिलित करके आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, जो चमत्कार बाइबल में हुए, जो हो रहे हैं, यह ऐसे और इससे भी बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह आपके साथ भी कर सकता है, आपके अपने जीवन में कर सकता है। आपकी हालत चाहे उस लंगड़े व्यक्ति के समान हो, चाहे आपकी हालत यूहन्ना पतरस के समान हो, आप कुछ ऐसे चेले हो जो विश्वास से आगे बढ़ते हो, या आपकी परिस्थिति उस लंगड़े के समान है जो बस बैठे लोगों की दया लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु है तो यीशु ने दोनों को हील कर दिया, मतलब दोनों के जीवन में काम किया। एक लंगड़े के जीवन में काम किया, चंगा कर दिया, और पतरस यूहन्ना का भयंकर विश्वास बढ़ा दिया अपने नाम के निमित्त, अपने सेवा के निमित्त। मेरे प्यारो, इसलिए यीशु का नाम कलीसिया के लिए वरदान है। मेरे प्यारो, आपको पता है जिनके पास यीशु के नाम का महत्व घट रहा है, अब थोड़ा मुद्दे पर आ रहे हैं हम लोग, जिनके पास यीशु के नाम का महत्व घट रहा है, वे ये 2 बातें नहीं कर सकते जो पतरस ने कही। जो 2 बातें पतरस ने कही, वे लोग ये बातें नहीं कर सकते जिनके जीवन में, जिनके पास यीशु के नाम का महत्व घट रहा है। कुछ लोग सिर्फ वरदानों की बात करते, मेरे अंदर ये वरदान है, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास ऐसे मेरा मैं, ये मैं के चक्कर में यीशु मसीह को आपने कब से पीछे छोड़ दिया है। मैं कर सकता हूं, मेरे चर्च में इतने लोग हैं, मेरा सबसे दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है, मेरे शहर में मेरा चर्च बड़ा है, मैं मेरे शहर में ऐसा हूं, मैं मेरे घर में ऐसा हूं, मैं मेरे कम्युनिटी में ऐसा हूं। ये मैं करते करते प्रभु यीशु को कब का पीछे छोड़ दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के नाम के महत्व को घटा दिया है, और इस वजह से उनके जीवन में वो यीशु का नाम घट रहा है। तो क्या घट रहा है? वरदान घट रहा है, वो उनकी संपत्ति घट रही है, आत्मिक संपत्ति उनकी घट रही है, और इस कारण वे 2 बातें नहीं कर सकते जो पतरस ने कही। 2 बातें कौन सी पतरस ने कही? पद 6 में हमने क्या पढ़ा? पद 6 में पतरस ने 2 बातें कही। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। ये पहली बात कही, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। आज के इस आधुनिक समय की कलीसिया क्या ये वाक्य बोल सकती है आज कि चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है? मुझे लगता है बहुत लोग सोच रहे हैं नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा पैसा है, चांदी है, सोना है, चीजें हैं, नाम है, रुतबा है, प्रॉपर्टी है, पद है ना? आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, सोना चांदी, बहुत कुछ है। ठीक है, ये क्यों? आशीषों की वजह से हम कितने पीछे आ गए, हमें तो समझ में भी नहीं आया। आशीषें गलत नहीं होती मेरे प्यारों, आशीषें बहुत अच्छी होती है, प्रभु की आशीषें बहुत अच्छी होती है, लेकिन आशीष और आशीषों में कब हमने लालच और लोभ को डाल दिया, स्वार्थ को डाल दिया, हमें पता नहीं चला, जिस कारण हम बहुत पीछे आ गए हैं। पतरस यूहन्ना बड़े हियाव से कहते कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। आज कलीसिया के पास बहुत कुछ है। ये पहला वाक्य कहने में कलीसिया असक्षम है, और दूसरा वाक्य पतरस ने कहा जो है वो देते, वो ये है, मेरे पास है यीशु मसीह नासरी का नाम, और उसी नाम से मैं तुझसे कहता हूं चल फिर। जी हाँ, आज जिनके पास, जो ऐसा नहीं कह सकते हैं, जिनके पास ये कमजोर पड़ गए हैं, वे लोग ये वाक्य भी नहीं कह सकते कि यीशु के नाम से चल फिर, क्योंकि इसके लिए वे योग्य नहीं है। जी हां, ऐसा कहने के लिए योग्य बनना पड़ता है।
आज हम हमारे पास बहुत सारी संपत्तियां जमा हो गई है, प्रॉपर्टी बन गई है, चीजें बन गई है, जमीन जायदाद, सोना चांदी कपड़ा, तमाम चीजें बढ़ गई है हमारे पास में, लेकिन यीशु का नाम कैसे घट रहा है। मैं हमारे साथ हुआ एक उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम जिस स्थान पे आराधना करते थे पिछले कई वर्षों से, 18-19 सालों से हम जिस स्थान पे आराधना करते थे, वो स्थान एक किराए की जगह थी, रेंटल प्लेस था हमारा वो। और वो प्लेस एक बड़ी मंडली है, बड़ी कलीसिया है, उस कलीसिया के कैंपस था, वो कलीसिया का कैंपस है, उनके पास काफी जगह है, काफी स्थान है, तो उनके पास हमने किराए से एक जगह लिया और काफी वर्षों तक वहां पे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना हमने शुरू किया। हालांकि हमें उसमें काफी तकलीफें होती रही हर बार। एक दिन ऐसा हुआ कि वहां के बिशप साहब ने और वहां के सेक्रेटरी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो भाई, आपको ये भी बहुत कम पैसे में हम लोग चला रहे हैं, अब आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा या आपको छोड़ देना पड़ेगा। तो मैंने कहा, सर ऐसा है कि हम इतना सारा पैसा आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी सेवकाई बहुत ज्यादा आम लोगों में, गरीब लोगों में, साधारण लोगों में, अन्य जातियों से जो प्रभु के पास आ रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम लोग सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप खाली करो। मैंने कहा, सर कैसा कर रहे हैं आपकी, इतने सारे लोगों को लेकर हम कहां जाए। ऐसा भी नहीं कि आपका काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो स्थान, जिस स्थान में हम आराधना कर रहे हैं, वो स्थान प्रार्थना के लिए ही डेडिकेट किया गया था, चर्च के लिए डेडिकेट किया था। वहां पे किसी ना किसी चर्च लेना ही है वहां पे, तो निकाला जा रहा है। बिशप साहब ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया, कहा, यह वाक्य उनके मुंह से था कि हमने आप पर बड़े एहसान किए हैं, हमने आप पर बड़े एहसान किए। मैंने कहा, कौन सा एहसान? बोले, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा, हमारे पास, मैंने कहा, हमारे पास वैसे कुछ भी नहीं। बोले, देखो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है हमारे पास में, प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रतिष्ठा होती है, हमारे पास में कमेटी होती है, हमारे पास इस बात के लिए ये फंड होता है, उस बात के लिए वो फंड होता है, ये बात के लिए इतनी योजनाएं होती है, बजट होता है हमारा, ये किस कोर्ट केसेस के लिए बजट है हमारे पास, इसके लिए तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास ये नए बेचारे आम साधारण भोले लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की सेवा है, इसके अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मुझे आपकी संपत्ति से कोई लालच नहीं है, आप जब कहें हम खाली कर देंगे, लेकिन मैं ये कहना रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि भाई इतने सारे लोगों को ले जाना, निकालना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो लोग विश्वास संघर्ष करके यहाँ पे आ रहे हैं और यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा खुशी होना चाहिए, ना कि आपको दुख होना चाहिए। उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि हम अन्य जातियों के बीच में यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, उन्हें ये इस बात का दुख है कि हमसे ज्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है। वो कोई कमर्शियल प्लेस तो है नहीं कि जहां से आप पैसा कमा पाएंगे, वो जगह प्रार्थना के लिए सबमिट की गई है। मैंने क्या बताया, क्या ये लोग इस प्रकार से काम करने लगे? आज लोग बचे ही नहीं, लोग उंगली पे नाम गिनने लायक लोग बचे हैं जो ये कह सकते कि हाँ, मेरे पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का नाम है। लेकिन एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो कहते हैं हमारे पास सोना भरपूर है, चांदी भरपूर है, बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े चर्चेस है, बड़े बड़ा प्रॉपर्टी हमारे पास में, सब हमारे पास में है। वो नहीं कह सकते ये वाला वाक्य जो पतरस ने कहा कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, इस बात के लिए बजट है, उस बात के लिए बजट है, ये डे मनाना है, वो डे मनाना है, सारी चीजें हमारे पास, सारी संपत्ति हमारे पास में, बड़े बड़े से बढ़िया खाना हो सकता है, सब चीजें हो सकती है, लेकिन ये वाक्य नहीं कह सकती कलीसिया। जो पतरस यूहन्ना ने कहा, ऐसा कहने के लिए यीशु के साथ जीना पड़ता है, उसके अनुसार जीना पड़ता है। जो आदमी पहला वाक्य कहने में असक्षम है, वो दूसरा भी नहीं कह सकता है। क्या वाक्य था दूसरा? कि यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। भैया, आपको विश्वास है यीशु मसीह के नाम का कि वो कितना चमत्कारिक है, वो कितना आश्चर्य कर्म कर सकता है? आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आप किसी को विश्वास बांट नहीं सकते मेरे प्यारों। इसलिए मैंने कहा, जिनके पास यीशु के नाम का महत्व घट रहा है, ये दो बातें जो पतरस ने कहा, ये बातें वो लोग कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम सीखने जा रहे हैं यीशु का नाम, कलीसिया का वरदान किस प्रकार है। कुछ और बातों को हमें सीखने की जरूरत है आज। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यीशु का नाम और उसका साथ, जी हां, यीशु का नाम और यीशु का साथ कलीसिया की संपत्ति है। चर्च, क्या आपने कुछ कमाया है? मेरे मसीह विश्वासी भाई और बहनों, क्या आपने कुछ कमाया है? मैंने क्या कहा? यीशु का नाम और यीशु का साथ, ये कलीसिया की संपत्ति है। मैंने जीवन भर अभी तक जितनी भी सेवा किया है, कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास ये वस्तु होना चाहिए चर्च के लिए, आराधना के लिए इतना बड़ा स्थान होना चाहिए, इतना बड़ा प्रॉपर्टी होना चाहिए, कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया आत्माएं कैसी बढ़ाई जा सकती है,
एक एक आत्मा प्रभु के राज्य के लिए कैसे ली जा सकती है, इन बातों पर ज्यादा फोकस किया और संसारिक चीजों पर कभी फोकस नहीं किया। कोई संपत्ति कमाई नहीं। बीच में मेरे एक मित्र ने मुझे एक मैसेज भेजा कि देखो अभी संसार में ऐसे कानून सरकार ने लगा दिया है कि अब कोई भी प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कानून लगाया कि कोई प्रॉपर्टी, चर्च की प्रॉपर्टी चर्च का पादरी नहीं बेच सकता है, या फिर जो संपत्तियां होती नहीं बेच सकते, ऐसे बातें की। मैंने कहा भाई हम क्या करें, हमारे पास तो प्रॉपर्टी ही नहीं है चर्च की, क्या बेचे और क्या करे, है ना। मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि आपने क्या कमाया है, आपने क्या कमाया है, आपने और मैंने ये कमाना है यीशु का नाम और यीशु का साथ। ये कलीसिया की संपत्ति है, ये कलीसिया की संपत्ति है। कैसे, सुनिए थोड़ा सा, चौथे अध्याय में चलेंगे, प्रेरितों के काम चौथा अध्याय, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 एंड वर्स 11 to 13, 11 से 13 पढ़ेंगे, जहां लिखा है, देखो ये घटना क्या हो रही थी। ये जो लंगड़ा चंगा हो गया था उसके बाद बवाल हो गया था, यहूदियों के बीच में, वहां के लोगों के बीच में बवाल हो गया था। ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और वे लोग खड़े हो गए और उनका विरोध करना शुरू कर दिया पतरस यूहन्ना का। उनको तो एक रात हवालात में भी रहना पड़ा, रख दिया गया उनको। और उनकी बातों से 5000 के लोग, आसपास लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे और प्रभावित हो गए थे इन घटना से और उन बातों से। कैसा प्रभु यीशु मसीह का नाम जलाल पा रहा, महिमा पा रहा था। और एक लंगड़े के चंगाई के द्वारा यहाँ 5000 लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाह रहे थे। मेरे प्यारों सुनिए क्या हुआ। अब उसके बाद में इनकी मीटिंग की गई और इनको बुलाया गया और इनको यहूदियों के द्वारा, जो वहां के लोग थे, महायाजक कैफा, इनके द्वारा मीटिंग में बुला दिया गया और बातचीत की गई और उनके सामने ये लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो बात क्या कर रहे हैं, सुनो, 11 वचन से पढ़ता आपके लिए। बात कर रहे हैं, ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। पतरस बात कर रहा है इन लोगों से। जब ये लंगड़े की चंगाई की बात चल रही, वो उसका विरोध करते, उस समय पतरस ने बोला कि ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। यीशु को तुमने तुच्छ जाना था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। बहुत हिम्मत लगती है ऐसी बात करने के लिए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। अरे भाई कौन किससे बातें कर रहा। एक साधारण सा चेला, यहां सरकारी बड़े बड़े ऑफिसर्स खड़े हैं, धार्मिक अगुवे और राजनीतिक अगुवे वहां पे खड़े हैं और उनके सामने बात कर रहा है। किसी और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और वो केवल यीशु मसीह का नाम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन 13 वचन सुनिए, बड़ा मजेदार है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, ओहो, ये सरकारी लोग, ये बड़े बड़े अधिकारी लोगों ने पतरस यूहन्ना का हिम्मत देखा, हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंबा किया। अरे भाई ये ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं, इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ी हियाव के साथ बातें कर रहे हैं लोग। लेकिन है कौन, अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, एकदम साधारण ही मछुआरे लोग हैं। आगे लिखा है, फिर उनको पहचाना, ये मजेदार है, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ओहो, मैंने कहा कलीसिया की संपत्ति है यीशु का साथ, कलीसिया की संपत्ति है यीशु का नाम। जो पतरस यूहन्ना के अंदर थी वो संपत्ति, ये प्रभु यीशु के चेलों के अंदर वो संपत्ति थी। साफ शब्दों में कह दिया, हमारे पास नहीं है चांदी सोना, हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास यीशु मसीह का नाम है और वो नाम को बड़े प्रभावशाली तरीके से वे लोगों के सम्मुख बांट रहे हैं और कह रहे हैं। तो जब उन्होंने पहचाना कि एकदम साधारण मनुष्य है, अनपढ़ मनुष्य, ये आपकी योग्यता हो सकती है कि आप कम पढ़े लिखे हो, आप गरीब हो, आप साधारण व्यक्ति हो या कुछ भी काम के नहीं हो, चलेगा। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के तुच्छों को, निर्बलों को, अज्ञानियों को, मूर्खों को, सबको चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया ताकि वे जो है उनको लज्जित करे, व्यर्थ ठहराए, इसलिए चुन लिया। इसलिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है, ये यीशु के साथ रहे, ऐसा लिखा है वहां पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु के साथ रहे या यीशु आपके साथ रहे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, वो आपकी संपत्ति बढ़ जाएगी। यीशु का होना आपकी संपत्ति का बढ़ावा है। जी हां, आपके अंदर है ये संपत्ति, अपने आप को जांचें, क्या मेरे अंदर है ये संपत्ति? हमारी कीमत ही क्या है? हमारी कीमत क्या है?
मुझे बहुत सारे लोग सेवा के लिए, प्रचार के लिए और मिनिस्ट्री के लिए अलग अलग जगह बुलाते हैं। वो हरीश बागले को नहीं बुलाते हैं, सुन लीजिएगा, वे हरीश बागले को नहीं बुलाते। हरीश बागले की कीमत एक 50 ग्राम मिट्टी से भी नीचे है। मिट्टी कचरा है, वो किसी काम का नहीं, वो आदमी किसी काम का नहीं है। पर अगर मैं महसूस करता हूं मुझे क्यों बुला रहे वे लोग, क्या है मेरे पास, तब मुझे प्रभु याद दिला, सुन बेटा, तू तो कुछ नहीं है, तू खाली बर्तन है। मैं रहता हूं तेरे अंदर, मेरी कीमत है तेरे अंदर, इसलिए वो तुझे इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं, वो मुझे इन्विटेशन दे रहे हैं। तब मैं कहता, यस लॉर्ड, ये तुझे इन्विटेशन मिला है, तू चल। कई बार तो मेरी इच्छा नहीं होती, कई जगह मुझे प्रचार करना है, खड़े होना है, जाना है, यात्रा करना, कई बार इच्छा नहीं होती, कई बार शक्ति नहीं रहती। तब बाद में याद आता, तुझे थोड़ी ना बुलाया है, तू इतना क्यों सोच रहा है। इन्विटेशन तुझे नहीं मिला है, इन्विटेशन तेरे अंदर रहने वाले प्रभु यीशु मसीहा को मिला है, वरना उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तब मैं सोचता हूं, मैं उठता है थका मांदा दुखी हारा होता हूं, उठता हूं, चलता हूं, क्योंकि इन्विटेशन मुझे नहीं है, इन्विटेशन मेरे प्रभु यीशु मसीहा को इन्विटेशन मिला हुआ है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारी कीमत कुछ नहीं। यीशु को साइड में निकाल के रखो तो हमारी कीमत कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। कई बार आप ज्वेलर के पास चले गए होंगे ज्वेलरी खरीदने के लिए। हमने कहा, पतरस यहून्ना ने कहा कि हमारे पास सोना चांदी है नहीं, पर मैं जानता हूं कलीसिया के पास सोना चांदी तो है। जी हाँ, आप कभी ज्वेलर के पास गए हैं और ज्वेलर के पास आपने एक रिंग मांगा, आपने रिंग मांगा और रिंग खरीद लिया। आपने रिंग को, उसने एक प्लास्टिक की सुंदर शानदार एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में वो डाल के वो रिंग आपको देता है। वो रिंग निकाल लीजिए उसमें से, और वो खाली बॉक्स है, प्लास्टिक का खाली, बहुत ही सुंदर बॉक्स है। आप उस बॉक्स को कितने में खरीदना पसंद करोगे? क्या उस खाली बॉक्स के लिए आप 50,000 रुपया दे सकते हो? आप सब कहेंगे नहीं। 40,000 दे सकते हो? नहीं। 10,000 दे सकते हो? नहीं। कितना दोगे? हार्डली 10 रुपया। हार्डली 10 रुपया। 10 रुपये बहुत हो गए उस बॉक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उस बॉक्स की कीमत ही 10 रुपया है। लेकिन ये बॉक्स आपने 50,000 रुपए में खरीदा है। क्यों? क्योंकि वो खाली 10 रुपए का है, उसके अंदर जो है वो 50,000 रुपए की सोने की एक रिंग है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है, वो खाली बॉक्स की कीमत नहीं है। आप और मैं कौन है? आप और मैं वो चमकदार, भड़कीला, चमकीला, शानदार प्लास्टिक का खाली बॉक्स है जिसकी कीमत 10 रुपया है। ये हरीश बागले नाम का ये एक बॉक्स है, इसकी कीमत 10 रुपया भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 5 रुपए भी कोई ना देगा। लेकिन अगर आपके अंदर कोई रहता है, वो हजारों हजारों से ज्यादा कीमती है, अमूल्य है, सोने चांदी से कीमती है, मधु के छत्ते से मीठा है, हीरे जवाहरात से महंगा है। वो रहता है, उसकी कीमत ज्यादा है। और वो रहा पतरस यूहन्ना के साथ, और उनको झांक कर देखा इन लोगों ने, ये साधारण अनपढ़ आदमी ऐसी महाभयंकर बातें कर रहे हैं। तब मालूम पड़ा यीशु के साथ ये रहे हैं। कीमत बढ़ जाती मेरे प्यारो यीशु के साथ होने से। प्रेज द लॉर्ड। आपका अस्तित्व बढ़ जाता है। यह है कलीसिया की संपत्ति। जितने लोगों ने यीशु का नाम कमाया है, जितने लोगों ने यीशु का साथ कमाया है, उन्होंने एक बड़ी संपत्ति कमाई है यीशु मसीह के नाम की। इसलिए मैंने कहा यह यीशु का नाम तो कलीसिया के लिए गिफ्ट है, कलीसिया के लिए वरदान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब अगली बात हम देखना चाहते हैं कि यीशु द्वारा दिया गया वरदान। अब ये यीशु वरदान देता है हमें। यीशु द्वारा दिया गया वरदान यह आपको डेयरिंग देता है या हिम्मत प्रदान करता है। डेयरिंग देता है, हिम्मत देता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, डरा डरा सा महसूस करते हैं, यहां जाओ तो वो डर लगता है, वहां जाओ तो वो डर लगता है। हिम्मत की कमी है। हिम्मत। एक टीवी पर एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड आता है, ये ड्रिंक आप पियोगे तो आपके अंदर बड़ी शक्ति आ जाएगी। अरे भाई, वो शक्ति किसी काम की नहीं, वो 2 मिनट की भी नहीं रहती है। लेकिन एक ऐसी हिम्मत परमेश्वर आपको देना चाहता है, एक ऐसी डेयरिंग आपको देना चाहता है, वो सिर्फ यीशु के वरदान से मिलती है। मेरे साथ पढ़ेंगे वही प्रेरितों का काम 4 अध्याय 18 से। जब इनकी बातें आगे चल रही है क्योंकि इनको धमकाया गया, इनको एक तरह हवालात में रखा गया था और सब लोग भौचक के थे कि इतना प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया तो इनका विरोध भी करे तो करे कैसा। लेकिन जो लोग धूर्त लोग थे वे नहीं चाहते थे कि यीशु के नाम की भी चर्चा आगे कभी होना चाहिए। तब उन्होंने ऐसा कहा। 18 वचन से आगे पढ़ेंगे हम लोग, 18 वर्ष से, जहां लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर कहा। किसको बुलाया? पतरस यूहन्ना को बुलाया, चितौनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। ना कुछ बोलना, ना कुछ सिखलाना। आपको पता है यही सिचुएशन आज चल रही है शहर में।
देश में, दुनिया में यही सिचुएशन चल रही है कि मसीहों को धमकाया जा रहा है, विश्वासियों को डराया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? सेम चीज है कि यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सिखाना। जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, बहुत लोगों ने इस प्रकार के विरोध को उन्होंने सहन भी किया है। आपको डरा धमकाया गया कि यीशु के नाम से ना कुछ बोलना, ना कुछ सिखलाना। आगे सुनिए, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्या यह सही होगा प्रभु की बात को छोड़कर हम तुम्हारी बात माने? आगे सुनिए 20 वचन, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहे। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़े उच्च अधिकारी के सामने बात कर रहा है पतरस। कौन था आप जानते ना? एक साधारण आदमी डर गया था जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, है ना? डर गया था, इतना सिंपल आदमी, मछुआरा। ये आदमी बड़े हियाव से बात कर रहा है कि हम तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात माने? हमारे लिए बड़ा कौन? परमेश्वर बड़ा है कि तुम बड़े हो? फिर कहता है पतरस कि ये तो हमसे नहीं बन पड़ता भाई, कि हम जो बात हमने देखा है, जो बात हमने सुना है और हम वो कहे नहीं, ये तो हो नहीं सकता। इतनी डेयरिंग कहां से आ रही है? इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? ये यीशु के द्वारा जो वरदान दिया गया था, उस वरदान का इफेक्ट है ये। हालेलुया। ये उस वरदान का इफेक्ट है। क्या आप झांक रहे हो अपने अंदर कि प्रभु यीशु ने आपको कौन से वरदान दिए हैं? ढूंढो कौन सा वरदान है आपके पास में। कोई कहेगा मुझे सेवा करने का वरदान है, मुझे आराधना करने का वरदान, मुझे प्रभु ने चंगाई करने के लिए आगे भेजा है, मुझे प्रेरितों की शिक्षा देने के लिए आगे भेजा है, मुझे मदद करने के लिए आगे भेजा है, खाना पकाने का वरदान, झाड़ू लगाने का वरदान, कोई भी वरदान आपको मिला है? यीशु की सेवा में सारे वरदान एक जैसे हैं। सुनो, ये वरदानों का एक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। ये रिएक्शन ये होना चाहिए कि मेरे अंदर हिम्मत जाग रही है, मेरे अंदर डेयरिंग जाग रही है। यीशु के द्वारा जो वरदान मिलता है, उसके द्वारा हिम्मत मिलती है। मेरे प्यारों, आज दुनिया हर तरफ से जो धूर्त लोग हैं या विरोधी लोग हैं, जो नहीं चाहते प्रभु यीशु की सच्चाई को सामने आना, वे हर तरफ से कलीसिया को दबाने का प्रयास कर रहे, कलीसिया का मुंह बंद करने का प्रयास कर रहे, आपका और मेरा मुंह बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब यह समय आ चुका है जवाब देने का। भाई, आपकी बात माने या परमेश्वर की बात माने? जो हमने देखा है, जो हमने सुना है और हमको बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या अभी तक कलीसिया आपने कुछ सुना नहीं है? यीशु ने अब तक आपसे क्या कहा? अब तक कलीसिया क्या आपने कुछ देखा नहीं कि यीशु ने कौन से काम आपकी लाइफ के लिए किए हैं? आपने देखा भी है, सुना भी है, आप कैसे खामोश बैठ सकते हो? उठो, अपने स्थान से उठ निकलो, खड़े हो जाओ और कहो मैं यीशु मसीह के लिए जाऊंगा, मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगा, मैं जाऊंगा और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए यीशु की मदद मांगूंगा, मैं जाऊंगा और सेवा करूंगा। क्योंकि जब ये आश्चर्य कर्म हुआ, ये लंगड़ा चंगा हो गया, तो 5000 लोगों ने विश्वास किया। यीशु मसीह आपके चंगाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने चंगाइयां पाया है 2 महीना पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले, उसको आज रिन्यू कीजिए, याद कीजिए और जगह जगह निकल पड़िए, बताना शुरू कर दीजिए कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। अगर आपके पास वरदान दिया परमेश्वर ने कि हर विश्वासी प्रभु ने वरदान दिया है कि विश्वासियों के चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो जाओ, निकल पड़ो विश्वास से और प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखना शुरू करो। चमत्कार करने वाले आप नहीं होते हो, चमत्कार करने वाला यीशु नासरी होता है। यीशु नासरी चमत्कार करेगा आपके द्वारा। एक डेयरिंग आएगी। चुप मत बैठो। लोग आपका मुंह बंद कर रहे हैं तो मुंह बंद मत करो। जी हां, हर जगह से, हर माध्यम से हम यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं। आओ, उठो, उस डेयरिंग को प्रदान करें। इन्होंने वो डेयरिंग किया, इनके डेयरिंग के आगे भी वे लोग झुक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इनके डेयरिंग का हम लोग जवाब कैसे दे। मैं आखिरी बात बता के समाप्त करना चाहता हूं। जो यीशु ने आपको वरदान दिए हैं, यीशु के द्वारा जो वरदान मिले हैं, अब समय आ चुका है कि उन वरदानों को अब हम पुनर्स्थापना करें, उन वरदानों को रिवाइव करें, रिन्यू करें, उनकी पुनर्स्थापना करें। कई लोगों को वरदान मिले, हो सकता है ये कोविड की वजह से, ये 2 साल के लॉकडाउन की वजह से आप ठंडे हो गए हो, आप शांत हो गए हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो प्रभु यीशु के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सेवकाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब टाइम है, उठना है, खड़ा होना है और काम करना है, जो इन्होंने किया। 4 अध्याय में 29 से 31 पढ़ेंगे, चैप्टर 4 वर्स 29 to 31 पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, अब ये सब हुआ उनके पास में। फिर कहा, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख। जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो अपनी कंप्लेंट यहां वहां लेके नहीं भागते हैं, वो अपनी कंप्लेंट लेके अपने प्रभु के पास जाते हैं। वो प्रभु के पास गए, कहा, हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए।
क्या वरदान मांग रहे वो लोग? वरदान तो पहले से था, वो पुनर्स्थापना कर रहे, वो रिवाइव कर रहे, उसको रिन्यू कर रहे उसको, कि प्रभु वरदान दे कि हिम्मत के साथ तेरा वचन सुनाए। आगे, और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। प्रार्थना करे प्रभु आप चंगाई करने के लिए हाथ बढ़ाइए। चिन्ह, आश्चर्य कर्मों की बात हो रही है। आश्चर्य कर्मों का मतलब वो होता है जहां परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाया जाता है, मतलब परमेश्वर के महानतम कार्यों को दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं आश्चर्य कर्म। जहां प्रभु पर लोगों का विश्वास बढ़ता है इतना भयंकर काम देखकर, उसे कहते हैं आश्चर्य कर्म। और जो चिन्ह बताए गए वहां पे, आश्चर्य कर्म कर, चिन्ह कर और अद्भुत काम जो जिसको देखकर लोग भौचक्के हो जाए और उनका भरोसा परमेश्वर पर बढ़ जाए, ऐसे काम। वो काम कुछ भी हो सकते, फिर वो काम कुछ भी हो सकते। चंगाई के काम हो सकते हैं, मिरेकल्स हो सकते। प्रभु मैजिक नहीं करता है, प्रभु मिरेकल करता है। जी हाँ, मिरेकल के काम हो सकते हैं, जीवन बदलाव के काम हो सकते हैं, उद्धार के काम हो सकते हैं, बदलाव हो सकता है। और वो प्रार्थना करे किसके द्वारा कर? अपने सेवक यीशु के नाम से कर। मैंने कहा वो यीशु का नाम ही कलीसिया के लिए वरदान है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, उसके नाम में वो पावर है। पहले कहा तेरा वचन बेधड़क सुनाने के लिए हिम्मत दे, फिर कहा आश्चर्य कर्म और चमत्कार करने के लिए यीशु के नाम का इस्तेमाल जब हम करें तो हमारी सहायता कर। और तीसरी बात, जब वे प्रार्थना कर चुके तब वो स्थान जहां भी इकट्ठे थे हिल गया। कभी आपने अनुभव किया इस बात का? जब पवित्र आत्मा आप पर होता है, जब आप पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीते हो, यीशु के अनुसार जीते हो, तो आपकी 2 मिनट की प्रार्थना प्रभावशाली होती। जगह हिल जाएगी, भूकंप हो जाएगी, जगह हिल जाएंगी। ये प्रभु दर्शाता कि मैं इस प्रार्थना में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रार्थना का जवाब है ये जमीन हिल जाना। लिखा है हिल गया वो स्थान और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पीछे नहीं भागे, आगे भागे। धमकियों को प्रभु पर छोड़, तो तू देख इनकी धमकियों को, हम तो वचन सुनाएंगे, हम तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार करेंगे और हम तेरे नाम से काम करेंगे आत्मा से भरकर। मेरे प्यारो, आज यीशु मसीह का नाम कहीं लुप्त तो नहीं हो रहा आपके जीवन में, गायब तो नहीं हो रहा आपके जीवन में, खो तो नहीं जा रहा कहीं। ढूंढ निकालो और तैयार करो अपने आप को, तैयार करो अपने आप को और आज निकल पड़े यीशु मसीह के सेवकाई के लिए। यह नाम प्रभावशाली नाम है, यह नाम आपकी शक्ति का सोर्स है, यह आपकी शक्ति सामर्थ का सोर्स है। मेरे प्यारो, यह कलीसिया का वरदान है। आइए इसी नाम को आज ग्रहण करें। इसी नाम से लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, रोगी बचाए जाते हैं, पापी उद्धार प्राप्त करते हैं। यीशु के नाम में सब संभव है। आइए उसी नाम को ले। अगर आपके जीवन में इस नाम का महत्व कम हो रहा है, वरदानों का महत्व कम हो रहा है, आप ठंडापन आप महसूस कर रहे हो, आओ खड़े हो जाओ और अब कहो कि सब हो गया, अब मैं उठूंगा और यीशु की सेवा करूंगा। शायद उस लंगड़े के समान एक ही हालत से गुजर, रोज बैठना है, रोज भीख मांगना है, रोज बैठना है, रोज भीख मांगना है। आज उस समय आ गया, प्रभु आपको कहता है उठ, खड़ा हो, उठ, प्रकाशमान हो, तेरा समय आ चुका है। कई कलीसिया के सदस्य आज उस लंगड़े भिखारी के समान एक ही बातों में बैठे हुए हैं, बस हमें कहीं से मदद मिल जाए। ऐसे विश्वासी को प्रभु उठाना चाहता है। और जो विश्वासी ऐसा पतरस और यूहन्ना के समान काम कर रहे हैं, प्रभु उनको दोबारा सामर्थ देना चाहता है कि इस युग में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे। आइए हम खड़े हो जाए, दुआ करें प्रभु यीशु मसीह के सामने। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु। हमने जाना कि आपका नाम ही सामर्थी नाम है। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में शक्ति है। मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यीशु मसीह का नाम सब कुछ कर सकता है। उसी नाम में हर घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु जी, आपके नाम का हम अपने अंदर स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते। यीशु राजा, प्रभावशाली बना पिता हमारे इस जीवन को, प्रभु ताकतवर बना हमारे आत्मिक जीवन को, कि आपके नाम के द्वारा हम कार्य कर सके। आपका नाम को हम अपने जीवन के लिए वरदान समझ सके। हर परिस्थिति में, हर हालातों में पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम का प्रयोग करने वाले बने और यीशु के नाम से लगातार जय प्राप्त करने वाले बने। मैं दुआ करता, जितने लोग आज कलीसिया में दुखी है पिता परमेश्वर, उस लंगड़े भिखारी के समान रोज एक दुख भरी हालत से जी रहे पिता परमेश्वर, आज इस समय उनको उठने का समय है। उनको उठा, यीशु के नाम से उनको उठा और अपनी महिमा कर यीशु राजा। प्रभु, जो लोग यूहन्ना और पतरस के समान पिता सेवा विश्वास से जी रहे पिता राजा, उनके पास कुछ भी नहीं है, चीजें नहीं पिता, कई सारे विश्वास जिनके पास ना पैसा है, ना खाना है, ना वस्तु है, ना स्थान है, ना
बातें हैं प्रभु जी, प्रभु लेकिन आप उनके साथ हैं, और इसलिए पिता इन चुने हुए थोड़े लोगों के कारण पिता परमेश्वर आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दुनिया में कर रहे हो। हम धन्यवाद करते चले प्रभु, ऐसे सेवकों को और हिम्मत दीजिए और ताकत दीजिए, ऐसे विश्वासी को और मजबूत कीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा कराइए प्रभु। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, हमें से प्रत्येक को सामर्थ दीजिए, हिम्मत दीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से कबूल कीजिए, आमीन।